एक दो लेजर हमारी तरफ आया जिससे स्पेसशिप टूट गया और सब अलग भी हो गए। बट इनके फाइट के बीच हैवान रटाक आता है और इनकी पावर छीन लेता है और यहाँ हम देखते हैं बोबो और वो अपने वेपन्स को कंबाइन करते हैं और उनके पीछे हम उनके रियल एलिमेंटल मास्टर का ऑरा देखते हैं जो कि फ्यूजन यूज करते हैं और बन जाते हैं बोबो। तो अगर तुम लोगों ने इसका पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो देख लेना, और अगर देखा है तो मस्त बैठ के चिल मारो और वीडियो को एंजॉय करो। कहानी की शुरुआत होती है और हम यहाँ देखते हैं हमारे हीरोज को जो कि कोई तो अनजान प्लेनेट पे आए होते हैं, पर यहाँ पता नहीं क्यों इन सब पर आइस एंड फायर अटैक स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पापा जो स्पेसशिप को ऊपर लेके जाता है ताकि उन्हें और डैमेज ना हो, पर यहाँ आकर उन पे आइस फायर लेजर से अटैक किया जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं हमारे लॉन्डे बोबो बॉय और गोपाल को जो कि ये पावर स्पेयर से एंटीवायरस निकाल रहे थे। वेल ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं उसके लेकर तुम्हें इसका पार्ट 2 देखना होगा, जहाँ इसी पावर स्पेयर की वजह से बोबो बॉय ने अपना न्यू फॉर्म बोबो बॉय गेंटार अनलॉक किया था। और यहाँ जब ये टेलीपोर्ट करके स्पेसशिप पे आते हैं तो ये देखते हैं यहाँ ऑलरेडी किसी ने तो इनकी स्पेसशिप की मदर सिस्टर एक कर रखी है और इन्हें जब पापा जोला दिखते हैं तो ये सालों को लगता है कि पापा जोला का रेस्ट इन पीस हो गया है। बट पापा जोला उठता है और फिर यहाँ हमें इस प्लेनेट के बारे में भी बताया जाता है कि ये दो प्लेनेट डिफरेंट है जो कि जॉइंट है। हाफ फायर साइड प्लेनेट का नाम 12 है एंड आइस हाफ साइड प्लेनेट का नाम सारजू है और दोनों प्लेनेट को मिलाकर इसका नाम रखा गया है बराजू। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर ठीक है। और वो बोलता है कि यहाँ पे जब हम आ रहे थे तभी हम पर कुछ ऑब्जेक्ट आ रहे थे जिसे देखकर मुझे फैंग ने बताया भी, बट मैंने उसे इग्नोर किया और कहा साला पक्की बात कुछ चिड़िया होगी। और फैंग बोलता है ओ ये कैसी चिड़िया है जिसे मैंने आज तक ना देखा। साला ये पापा जोला को अभी रियलाइज होता है कि हाँ ये एक्चुअल में कुछ ऑब्जेक्ट है और वो बताता है कि हम पर अटैक हो गया था और वो ये भी बताता है कि एक दो लेजर हमारी तरफ आया जिससे स्पेसशिप टूट गया और सब अलग भी हो गए। और यहाँ हम फैंग को देखते हैं जो कि इसके साथ विलेज ढूंढ रहा होता है, बट फैंग यहाँ अपने ही फुटप्रिंट को देखता है और यहाँ फैंग को पता चलता है कि वो यहाँ गुम हो चुके हैं। और तभी फैंग ये साला बौने माइटी राजू को देखता है और ये बना बोलता है मैं कब से तुम लोगों को देख रहा हूँ, तुम बार बार गोल गोल घूम कर यहाँ पे बार बार आ जा रहे हो। एक मिनट मेरा एक क्वेश्चन, जब ये साले माइटी राजू को पता था तो इसने बताया क्यों नहीं? वेल इस बोने को याद रखना क्योंकि ये आगे स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। और दूसरी तरफ यहाँ ये देखते हैं कि ये दो विलेज के बीच रारा मचा होता है और यहाँ इनके ऊपर भी आइस स्टोन गिरता है, बट यहाँ वो बच जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि हम सब अलग अलग होकर वो दो विलेज में जाएंगे और अपने दोस्तों को ढूंढेंगे। और यहाँ बोबो बॉय डबल एलिमेंटल स्पीड करता है और आइस और ब्लेज को निकालता है और यहाँ बोबो बॉय ब्लेज एंड आइस इन सब के अटैक के बीच में से बचा कर आ जाते हैं इनके गेट पर। और यहाँ बोबो बॉय अपना नाम बताता है और यहाँ ये बोना इनको रास्ता बताता है और फैग ये आ जाते हैं इसके होम टाउन में और सीन फिर से शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं बोबो बॉय आइस के पास ये मोटा गेंडा आया होता है जो कि ये विलेज का बॉस है। और जब बोबो बॉय बोलता है कि मैं अपनी फ्रेंड को लेने आया हूँ और ये साला पागल इंसान हंसते हंसते इसको दो हाथ बजा देता है, बट वो गेट ओपन करवा के बोबो बॉय आइस को आने देता है और दूसरी तरफ यहाँ ये 500 के दिहाड़ी वाले गार्ड इन्हें बंद कर देते हैं और इनके जाने के बाद इन्हें हैना की आवाज आती है और मुझे नहीं पता वो आवाज क्यों कर रही है। पर ये सुनकर ब्लेज बोबो बॉय और गोपाल निकल जाते हैं उसे ढूंढने और यहाँ बोबो बॉय आइस ग्वेन से मिलता है जिसकी मरहम पट्टी हुई होती है और वो बताती है कि जब हम अलग हुए तो मैं सीधा इस विलेज में गिरी थी जिसकी वजह से मेरे पैर में लग गई। और यहाँ हम 12 विलेज देखते हैं वही हाफ साइड वाला एंड यहाँ हम एक कन्या वो भी देखते हैं जो कि कुछ तो खड़ी रही थी और तभी वो बोबो बॉय गोपाल को देखती है जो कि इन सब से बचकर भाग रहे थे, बट हम देखते हैं उसी कन्या को जिसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही होती है और फिर इन दोनों के बीच बहुत अच्छा क्लैश होता है। बट बोबो बॉय यहाँ फिर से हैना की आवाज सुनता है और इन पे अटैक करता है,
बट वो ब्लेज के ऊपर एक अटैक करती है जिससे ये दूर फेंकाता है और वो हैना को देखता है और हैना बोलती है मैं इसीलिए चिल्ला रही थी क्योंकि ये मैम मेरी शोल्डर की मसाज कर रही थी। वेल मसाज तो मुझे भी चाहिए। दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। और यहाँ हैना भी बताती है कि उसके पीछे से एक पार्ट उसके शोल्डर पे लगा जिसकी वजह से उसका शोल्डर थोड़ा इंजर्ड हो गया। और यहाँ हम इस कन्या को भी देखते हैं और ये है इस विलेज की बॉस। और यहाँ रोका फैंग के साथ आता है जहाँ वो अपने दद्दू को देखता है जो कि मस्त खेल रहे होते हैं और यहाँ दद्दू मस्त हैप्पी हो जाते हैं अपने पोते को देखकर। बट ये बेचारा फैंग इनके स्टूल पे बैठ नहीं पा रहा था तो ये उसे बेबी चेयर पे बैठा देते हैं। वाह बेचारा फैंग। और तभी यहाँ हम रोका की सेटिंग को भी देखते हैं जिसे देखकर पता नहीं भाई को क्या हो जाता है। और यहाँ फैंग उसके दद्दू को मस्त पायरपी की फोटो दिखाते हैं एंड यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये सब मस्त खाने बैठे थे बट इनका गार्ड इनके फूड को चेक करता है कहीं उसमें कुछ मिला तो नहीं है, जिसे देखकर गोपाल बबू बॉय डर जाते हैं कि साला यहाँ बैठे तो हम भी है, मतलब हमें कुछ हो जाए वो ठीक बट इन्हें कुछ ना हो। और ये उनका पानी भी चेक करता है और ये बेचारी वो पिया हुआ पानी जो पिया भी नहीं था उसे निकाल देते हैं। और यहाँ हम आइस विलेज को देखते हैं जहाँ पे मस्त सब बैठ कर खा रहे थे। वेल पिरापी मार्विस ये है एलिमेंट के मास्टर। जैसे विंडारा में ये विंड वेडी मास्टर थी विंड की, वैसे इनके एंसेस्टर आइस एंड फायर के एलिमेंट मास्टर थे। वेल इनकी पावर कहाँ गई, इनके विषय से क्या हुआ कि ये अलग अलग रहने लग गए, वो सब तो तुम्हें आगे पता चलेगा। और यहाँ पे ये हंसते हंसते फिर बबू भाई को चटका देता है और बबू भाई फिर से कुछ तो बोलता है जिससे उसे हंसी आती है और बबू भाई की फिर फट के हाथ में आ जाती है और वो फिर से बबू भाई को एक हाथ दे मारता है। साले कुत्तों की जिंदगी। और यहाँ फैंग को उसकी हाफ फोटो मिलती है और उसे पता चलता है कि इस प्लेनेट पे बस पिरापी नहीं मास्टर वाइस भी एक एलिमेंटल मास्टर है। और यहाँ हमें उनके बारे में बताया जाता है कि बहुत पहले जब ये दोनों के ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर ये दोनों ने डिसाइड किया कि जो वर्टी होगा वही संभालेगा बराजू प्लेनेट को। और तभी ये यहाँ के सबसे टॉप माउंटेन पे बैठा करते थे ताकि देख सके कि कौन है स्ट्रॉन्ग। बट इनके फाइट के बीच हैवान रटा का आता है। पिरापी के मॉम अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने वाली होती है बट इसके ग्रैंडफादर वाइस वॉल बनाते हैं और अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने वाले होते हैं बट ये दोनों अपने ही अटैक से वीक हो जाते हैं जिसका फायदा रटा का अच्छे से उठाता है और इनकी पावर छीन लेता है। और फैंग पूछता भी है कि बट वो तो बहुत पहले हुआ था ना, तो ये इस प्लेनेट पर मिलकर शांति से क्यों नहीं रहते। और दद्दू बोलते हैं ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की बट जब जब वो शांति से रहने का डिसाइड करते कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। और तभी फैंग पे यहाँ बैठा हुआ रोबोट अटैक करता है बट फैंग है तो सीमा लौंडा तो वो इजीली इसे डॉच कर लेता है। और फिर ये रोबोट फैंग को बहुत गंदा वाला मार रहा था। फैंग रोका से हेल्प मांगता है, रोका बोलता है मुझे डर लग रहा है बट जब यहाँ भाई की क्रश पे अटैक होता है तो रोका गुस्से में उसकी गुद्दी लगा देता है। और यहाँ दूसरी तरफ बबू ब्लेज और गोपाल देखते हैं कि इनके पास न्यू वेपन भी आता है पर यहाँ ये मोटी बुद्धि गोपाल आवाज करता है बट वो छूट जाते हैं। और यहाँ तुम्हें अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि अगर बहु के एलिमेंट ज्यादा देर तक एक दूसरे से दूर रहेंगे तो ये धीरे धीरे सब भूलने लगेंगे। और ऐसा होता भी है। ये साला कुछ भी बोलता है जैसे कि मेरी कार की कहाँ है, अरे मैं तो अपना लाइसेंस भी भूल गया। और गोपाल बोलता है साला फिर से पागल हो रहा है ये। और यहाँ वो आ जाते हैं ताकि वो सब एक दूसरे से बात कर सके। और यहाँ फैंग आइस से पूछता है क्या तुम ठीक हो ना आइस। और बबू आइस बोलता है मैं ब्लेज की तरह वीक थोड़ी ना हूँ जो कि सब भूल जाऊंगा। और ये साले ये भी भूल गया कि यही ब्लेज है। और यहाँ वो वही सब बताता है कि उन्होंने न्यू वेपन देखा दोनों सोल्जर के पास और फैंग इन्हें वही फोटो दिखाता है और बोलता है हम उन दोनों को ये फोटो दिखाएंगे जिससे वो दोस्त बन जाएंगे। और दूसरी तरफ यहाँ ऑर्चोबोट और पापा जोला कहीं तो गिर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं वही वेपन्स के डिजाइन एंड वैसे ही कुछ रोबोट जो कि किसी के ऑर्डर सुनकर निकल जाते हैं। वेल आखिर कौन है इन सब के पीछे, क्यों वो ये सब कर रहा है, वेल वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। और यहाँ वो ये कहकर माउंटेन के टॉप पे इन्हें लेके जा रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारे वेपन्स है, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो ले लेंगे। और फिर क्या ये दोनों पार्टी निकल
निकल जाती है बट फैंग इनके साथ आते आते बहुत रेस्ट करता है। वेल दद्दू है ना साथ में, और तभी है ना ग्वेन फैंग को बुलाती है बट फैंग नहीं आ पाता। इनकी वजह से फैंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करता है जाने की, पर यहाँ इन दोनों में डिसाइड होता है वही मैच। मतलब अगर एक बार कोई भी सरीना में फाइट करने चला गया तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई हार नहीं जाता। और यहाँ वो आइस आकर बोलता है तुम फाइट करोगी, वो भी बिना सब्सटेंस के, मतलब वही पावर। और फिर ब्लेज आकर कहता है अच्छा बेटे किसको चाहिए सब्सटेंस। और यहाँ है ना बोलती है कि तुम दोनों कंबाइन क्यों नहीं हो जाते, बट आइस बोलता है छे इसके साथ में ना हो रहा कंबाइन। और यहाँ दोनों एक दूसरे के एंसेस्टर के बारे में बोलते हैं और अरीना में चले जाते हैं। और यहाँ जैसे ही वो अरीना में आ जाते हैं तो वहाँ एक वॉल बन जाती है, मतलब ये फाइट अब तो ना रुकने वाली। और यहाँ ब्लेज और आइस में बहुत खतरनाक क्लैश होता है। और यहाँ हम वो आइस का न्यू आइस क्लोन मूव देते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही कूल होता है, बट ब्लेज गुस्से में उस पे बहुत अटैक करता है और बोबोबॉय आइस इजीली अपने क्लोन से बंच कर उस पे अटैक करता है। और यहाँ ब्लेज उस पे फायर चक्रा फेंकता है बट आइस उसे पकड़ लेता है और उसकी बहुत इंसल्ट करता है, पर बोबोबॉय ब्लेज गुस्से में अपग्रेड हो जाता है जिससे उसका हेयर भी ऑरेंज हो जाता है। और यहाँ अब ब्लेज के अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो जाते हैं जिसे देखकर फैंग भी तेजी से आ रहा था। और दद्दू बताता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, अगर वहाँ वो फाइट कर रहे होंगे तो उनका लेवल 3 अनलॉक हो सकता है। और यहाँ ब्लेज उस पे अटैक कर रहा था बट आइस सब डॉच कर रहा था, पर इनके अटैक जब इन दोनों पे लैंड होते हैं तो यहाँ हम देखते हैं वो आइस एंड ब्लेज को जो कि और भी अपग्रेड हो जाते हैं। और उनके पीछे हम उनके रियल एलिमेंटल मास्टर का ऑरा देखते हैं और इनके बीच क्लैश होने वाला होता है, बट फैंग दद्दू को आते हैं वो आइस एंड ब्लेज को रोकने। पर यहाँ हम देखते हैं ये उन दोनों को बोलते हैं कि तुम हार नहीं सकते, और तभी आइस ब्लेज अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने वाले होते हैं जिसकी वजह से सब कुछ छूट रहा था। और ये सब रोकने की वजह से इसके दोस्तों को चोट लग जाती है और तभी फैंग इन्हें रोकता है और दिखाता है कि देखो तुमने ये क्या किया। और फिर बोबोबॉय कंबाइंड होता है और अपने दोस्तों के पास जाता है और ग्वेन यहाँ उठ जाती है, बट यहाँ इन दोनों पार्टी के बीच राना मन जाता है। और तभी बोबोबॉय की बुक देखता है जिसमें एक न्यू फ्यूजन का आइडिया होता है। और तभी बोबोबॉय सोलार एंड साइक्लोन आते हैं जो कि फ्यूजन यूज करते हैं और बन जाते हैं बोबोबॉय सोपान। और बोबोबॉय सोपान में उसकी एनर्जी भी नहीं जाएगी क्योंकि वो खुद ही एनर्जी जनरेट करता है। और यहाँ बोबोबॉय सोपान अपना न्यू पावर यूज करता है और दद्दू सबको कोई तो बेरी खिलाता है। और दद्दू बताता है कि वो फाइट करते थे बट वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, वो बस इसीलिए फाइट करते थे ताकि एक दूसरे को और इम्प्रूव कर सके, बल्कि वो तो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मैंने उन्हें खुद देखा है। और तभी यहाँ ये सब हंसने लग जाते हैं क्योंकि ये दद्दू ने इन्हें गलत बेरी खिला दी थी जिसकी वजह से वो पहले हंसेंगे देन सो जाएंगे और तभी उनका रेस्ट इन पीस भी हो जाएगा। और जब वो इन्हें लेके जा रहा था तभी इन सब पर वही सारे रोबोट अटैक कर देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं ये दोनों मस्त साथ में फाइट कर रहे थे, बट जब ये, अरे यार मैं इसका नाम भूल गया, अगर किसी को याद है तो कमेंट में मुझे बता देना। और वो ग्वेन हैना पे पानी डालने वाला होता है ताकि वो सोए ना, बट रोबोट इस पे अटैक करता है पर हमारे मास्टर आकर उन्हें बचा लेते हैं। और यहाँ वो दोनों सो जाते हैं और तभी वो सोपान अपनी न्यू पावर यूज करता है और अपनी स्पीड यूज करके इन सब की माचो है, मेरा मतलब है इनके गुर्दे फाड़ देता है। नाइस, क्या पावर है, वाह। बट ये अपने आप ही ज्वाइंट हो जाते हैं और फिर से इन सब पर अटैक करने वाले होते हैं, बट वो सोपान पहले सबको देखता है देन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है जिससे वो इनको हमेशा के लिए मिटा ही देता है और सेन शिफ्ट होता है। और हम देखते हैं पापा जो लाइन ऑचोबॉट को जो कि इनकी वेपन को देखते हैं और यहाँ दद्दू इन्हें कुछ तो पीने को देते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। और यहाँ बोबोबॉय बहुत सैड होता है और इन्हें बताता है कि मैंने दूसरी बार अपने दोस्तों को फिर से हर्ट किया। और यहाँ है ना ग्वेन बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी अगर तुम वहाँ नहीं होते तो हम शायद यहाँ होते। और गोपाल उसके बुक में देखता है बोबोबॉय क्विक एंड साइक्लोन का कंबाइंड ड्राइंग, मतलब आगे बोबोबॉय के कुछ न्यू फ्यूजन आने वाले हैं। और यहाँ हम रोका की सेटिंग को देखते हैं जो कि इससे पहले गुस्सा था क्योंकि उसने इसे किसी और के साथ देख लिया था, बट वो बताती है अरे वो तो मेरा भाई था।
और यहाँ इन दोनों की गलतफहमी भी खत्म हो जाती है। और तभी यहाँ पापा जोला वही स्पेसशिप लेके आता है और सबको वो बंकर की वीडियो दिखाता है। और फिर क्या फ्रैंक बॉय और ऑचोवॉट निकल जाते हैं वो बंकर को देखने, पर यहाँ ये साला पागल आदमी स्पेसशिप चलाते चलाते ही सो जाता है। दूसरे शब्दों में बोले तो इनका रेस्ट इन पीस होने वाला है। बट बॉय फ्यूजन होता है और बॉय सोपन बनता है जो कि अपनी न्यू इमेजिनेशन पावर यूज करके ये स्पेसशिप को इजीली संभाल लेता है और लैंड करता है। एंड यहाँ हम उसी बोने माइटी राजू को देखते हैं जो कि इन्हें कहीं तो लेके जाता है और पापा जोलो को एंटीडोट देकर ठीक कर देता है। और बोबो भाई बताता है कि हम ये बंकर को इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। और फिर यहाँ जब वो बताने वाले होते हैं कि उसने यहाँ क्या देखा, तभी पापा जोला कहता है तुमने यहाँ वेपन देखा था क्या? बट वो बोना बोलता है ना, मैंने तो ना देखा कभी यहाँ वेपन। और उन्हें बोलता है मेरे पीछे आओ, वहाँ पहुँचते ही तुम्हें सब पता चल जाएगा इस बंकर के बारे में। बट यहाँ ये लॉक हो जाते हैं और हम इसका ट्रू फेस देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा इविल होता है। और वो ये भी बताता है कि मेरा नाम है पापू द ग्रेविटी वेपन सेलर, और बोलता है सालों मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बिजनेस में टांग रहो। और वो बताता है कि जब मैं पहली बार बराजू आया था तो यहाँ सब मुझे इग्नोर कर रहे थे और तभी मैंने देखा ये साले तो अपने में ही फाइट कर रहे हैं, तो मैंने दोनों विलेज को वेपन सेल करना स्टार्ट कर दिया और तब से उनकी वॉर और भी ज्यादा हो गई। और वो ये भी बताता है कि मैंने ही उनके एंसेस्टर के बारे में झूठ बोला था ताकि मेरे वेपन्स और सेल हो। वह क्या मार्केटिंग है। और तभी वो स्लीप गैस से इन्हें सुला देता है और ऑचोवॉट पे अटैक करता है जिससे उसका भी गुड नाइट हो जाता है। और तभी दोनों साइड वाली जनता कुछ ऐसा देखती है जिससे उनकी फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि यहाँ होता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रोबोट जिसको चला रहा है ये बौना। और यहाँ ये माइटी राजू है द रियल डेफिनेशन ऑफ छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और फिर क्या वो अपना डिस्ट्रक्शन मोड ऑन करता है एंड यहाँ बोबो भाई उठ जाता है और वो देखता है कि उनकी पावर काम नहीं कर रही थी। वेल ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बोने ने ये जेल को एक ऐसे मेटल से बनाया है जिसके अंदर किसी की भी पावर काम नहीं करेगी। तभी मैं सोचूं ये सालों की बुद्धि इतनी बड़ी क्यों होती है, ये दिमाग जो लगाते हैं हर एक चीज में इतना। और यहाँ है ना ग्वेन जो कि बाहर होती है, वो इसे रोकने की बहुत कोशिश करती है बट वो इन्हें भी कैप्चर कर लेता है। और यहाँ गोपाल भी बाहर होता है जो कि बोबो को निकाल देता है पर वो इन पे अटैक करता है एंड गोपाल की वजह से वो बच जाते हैं। और तभी बोबो अर्थक्वेक में ट्रांसफॉर्म होता है और वॉल बनाता है, पर गोपाल बोबो को बचाने के लिए उसे आयरन का बना देता है। और यहाँ इन्हें बचाने के लिए ये दोनों पार्टी साथ में काम करती है। और यहाँ हैना ग्वेन देखती है कि आइस और फायर से इसे डैमेज हो रहा है और फिर क्या वो ये सब बोबो को भी बताती है। और यहाँ हम रोबोट का हार्ट देखते हैं और पापा जोला ऑचोवॉट इनके विलेज वालों को देखते हैं जो कि फंसे होते हैं। और जब वो पावरफुल लेजर से इनके विलेज को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है तभी यहाँ मास्टर गोरी आकर इन्हें बचा लेता है और बोबो भाई के कहने से वो बोबो भाई को सीधा हवा में फेंकते हैं। एंड यहाँ फ्रैंक देखकर बताता है कि ये तो वही अटैक है जिससे हमारी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हुई थी। और तभी यहाँ बोबो भाई फ्यूजन यूज करता है और बन जाता है बोबो भाई गिंटार जो कि इसके अटैक को रोक देता है। और जब वो अपने वन ऑफ द पावर फायर अटैक लेजर करने वाला होता है तभी बोबो भाई गिंटार सुपर स्पीड यूज करके इसके पूरे अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे उसकी एनर्जी फुल हो जाती है। और यहाँ गोपा बोलता है यस बॉस, अब बोबो गेंटार सबकी वाट लगा देगा। बट बोबो गेंटार बोलता है ना ना ना, ये मेरे लेवल का नहीं है, इसे मैं नहीं हराऊंगा, इससे वो हराएंगे। वेल अगर बोबो गेंटार चाहता तो एक अटैक के साथ ही ये रोबोट को फाड़ देता, बट राइटर को पता है अगर बोबो गेंटार ने अटैक कर दिया तो बोबो नोवा और ब्लिजर्ड को हम नहीं देख पाएंगे, इसीलिए बोबो गेंटार को उन्होंने इसका पार्ट नहीं बनाया। और यहाँ बोबो एक कंबाइंड होता है और डबल स्पिरिट यूज करता है और बनता है बोबो बॉय। वेल ये आइस एंड ब्लेज नहीं है बल्कि बोबो बॉय का थर्ड लेवल है और इनका ऑरा इतना पावरफुल होता है कि कोई भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। और यहाँ दोनों बोबो बॉय मस्त ऑरा फार्मिंग करते हैं और यहाँ बोबो बॉय आइस बोलता है मैं हूँ बोबो बॉय ब्लिजर्ड और इस पे वही सेम ऑरा होता है। और बोबो बॉय ब्लेज अपने बारे में बताता है और बोलता है मैं हूँ बोबो बॉय नोवा और इसके पीछे भी वही पावरफुल ऑरा होता है।
एंड यहाँ बबू भाई अपने थर्ड लेवल पे होते हैं और यहाँ बबू भाई ब्लिजर्ड एंड नोवा इसको मॉस चोको देते हैं और यहाँ ब्लिजर्ड एंड नोवा इसके पावर लेजर को इजीली डॉच कर लेते हैं और बोलते हैं वेल तुझे हमारी फुल पावर देखनी है क्या। और तभी वो गोपाल के ऊपर अटैक करता है बट हम देखते हैं ये बबू भाई गोपाल को बचा तो लेते हैं पर वो फिर से साफ बोल रहे हैं और फिर बबू भाई नोवा और ब्लिजर उसकी मार मार के उसको मार के उसका काट देते हैं हाथ पर वो रॉकेट बनकर भाग रहा होता है और यहाँ पापा जो लॉचूबॉट इनके सोल्जर को सेफली वहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ हम देखते हैं बबू भाई ब्लिजर और नोवा अपने वेपन्स को कंबाइन करते हैं और इसकी पेसिव की मदद से स्टार 1 कर देते हैं और यहाँ ये भी निकल जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं बबू भाई ब्लिजर और नोवा को जो कि फिर से अपने पावर को संभाल नहीं पा रहे थे और ये दोनों मिलकर उसके रोबोट का हार्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे सब नीचे गिर रहा था बट हैना उसे रोक देती है ताकि किसी को चोट न लगे बट बबू भाई ब्लिजर्ड एंड नोवा आकर सब फिर से डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। यहाँ पे हम एक पास देते हैं दद्दू ने बोला था कि अगर बबू भाई फिर से ऐसा करे तो उसे ये बेरीज खिला देना जिससे वो ठीक हो जाएगा और फिर क्या वो इनके मुंह में बेरीज डालता है जिससे बबू भाई ठीक हो जाता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ हैना और उसके दोस्तों को चोट लग जाती है और ये सब देखकर बबू भाई फिर से कंबाइंड होता है। पापा जोला उसे बचा लेता है बट बबू भाई बोलता है मुझे माफ कर दो मैं फिर से अपनी पावर को संभाल नहीं पाया और यहाँ बबू भाई बड़ा जो एंड हो जाता है। वेल इसके आगे का पार्ट तो अभी आया नहीं है, जैसे ही वो आएगा मैं इसका पार्ट 4 अपलोड कर दूंगा पर तब तक तुम इस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट करवा देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अगर तुम्हें ये सारे एपिसोड देखना है तो इनके चैनल पर जाकर देख लेना, लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा। और अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है और अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को हाइप कर देना ताकि ये वीडियो और लोगों के पास भी जाए। एंड हाँ बोलना मत इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक और 50 कमेंट, ये दोनों में से एक भी टारगेट कंप्लीट होते ही मैं इसका पार्ट 4 अपलोड कर दूंगा और बाकी तो तुम्हें स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी, जो अच्छा लगे वो देख लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।